शरद पवार साहब के काफी नजदीकी माने जाते हैं। हाँ, मानस पुत्र सही। वो मानस पुत्र बोल बोल के ही पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने सत्यानाश की है। गद्दार तो ये लोग भी है। क्या ओमी कॉलोनी ने पार्टी से गद्दारी नहीं की? अगर रोज हरिद्वार में जाके डुबकी भी मार के आएगा ना, तो जितने उतने उसने गलत काम किए या जितने झूठ बोले। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते हैं मुलाकात अनिल दामेजानी जी के साथ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सचिव हैं उल्लासनगर के। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं, अनिल जी, हमने भी हाल ही में इंटरव्यू किया कमलेश निकम का। तो कमलेश निकम के ऊपर जब हमने पूछा कि जब भी आपके नेता जितेंद्र आवाड जब उल्लासनगर में आए थे, तब उन्होंने सिंधी समाज के बारे में अब जो शब्दों का उपयोग किया वो शर्मनाक शब्द थे। एक शेर को मारने के लिए 100 सुन्नी कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे समाज के लिए। तो उन्होंने कहा कि कोई एक नेता जितेंद्र आवाड जी से नहीं जमता है, और प्रमोद हिंदूराव जी और जितेंद्र आवाड जी का कुछ राजनीतिक मतभेद जरूर होंगे। प्रमोद हिंदूराव जी के कहने पर उन्होंने ये वीडियो वायरल किया। गुटबाजी है, गुटबाजी होगी उस वक्त पर अभी तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा जी के साथ में है। वो जिसकी कुर्सी डीली थी, उन्होंने मॉप करके इस वीडियो को वायरल किया। तो मैंने जब कहा कि शायद आपको पता होना चाहिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ, आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव भरत गंगोत्री ने इसको वायरल किया। हमारे चैनल में उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि प्रमोद हिंदूराव जी के कहने पर भरत गंगोत्री ने इसको वायरल किया है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आप पर गंभीर आरोप लगाए कमलेश निकम ने मॉब का और वायरल करने का, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नमस्ते जग्गू जी। पहली बात तो ये जो कमलेश निकम, हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हो, इसके ऊपर विश्वास कौन करता है? पूरे बंगले पे ये एक ही इंसान है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। उदाहरण? हर एक चीज आप देखो, इसका बोलना क्या है, भाई हमने मॉब किया। जितेंद्र आवाड ने मॉब जो वर्ड कहे थे उसकी रिकॉर्डिंग पूरी सबको है। उसमें क्लियर शब्दों में बोल रहा है वो सिंधी डैश। हमारे शहर में आके सिंधी लोगों के ऊपर टीका करना कहाँ की राजनीति है? ये इतनी हुई गिरी हुई राजनीति करने को उनको शोभा देता नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको शोभा नहीं देता। शरद पवार साहब के काफी नजदीकी माने जाते हैं। हाँ, मानस पुत्र सही। वो मानस पुत्र बोल बोल के ही पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने सत्यानाश की है। राष्ट्रवादी पार्टी उन्होंने जीरो करने का काम किया है। खैर, पर जो ये बोल रहा है कमलेश निकम, इसकी कोई बातों में वजन ही नहीं है। पुलिस ने जितेंद्र आवाड के ऊपर एफआईआर की है। सही। अगर हमने मॉब किया है भरत जी के ऊपर जो ये बोल रहे हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भरत गंगोत्री को समन देंगे, बुलाएंगे, कुछ तो पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इन्होंने तो लेटर भी दिया था पुलिस स्टेशन में, हिल्लाइंग में। हाँ, इनके भरत गंगोत्री के जो अपने चेले चपाटे थे सबको लेके गए थे पुलिस स्टेशन में। हाँ, डेलीगेशन लेके गए थे। चेले चपाटे बोलूंगा मैं, क्योंकि डेलीगेशन नाम अच्छा है, पर इनके ऊपर सूट नहीं होता वो। अच्छा, सूट ही नहीं होता उनके ऊपर। अभी मतलब जो आरोप लगाया
आप तो कहते हैं कि भाई ये जो भरत गंगोत्री पे आरोप लगाया इसने, कमलेश निकम ने, तो झूठा है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर कि इन्होंने तो बारंबार कोशिश की है भरत गंगोत्री को डैमेज करने की। जितनी भी डैमेज करने के लिए इन्होंने किया है 2012 से लेके, मैंने पहले भी आपको बताया है, 2012 में पप्पू कालानी ने 8 महीना मेहनत की, टिकट नहीं मिले जैसे भरत गंगोत्री को। हाँ, फिर पार्टी ने उनके हाथ से ही टिकट सबके सामने दिलाया। सही। उसके बाद वो जैसे कमलेश निकम माइक लेके खड़ा रहता है, वो भी माइक लेके वार्ड में घूम रहे थे, इनको वोट मत दो, मुल्लन भेजो। पिछली बार भी मैंने बताया था। हाँ, बताया था। पर पब्लिक ने उनका सुना नहीं, क्योंकि वो सब झूठ ही बोल रहे हैं। ठीक, एक्सपर्ट है सब चॉकलेट देने में, ये पब्लिक को भी पता है। आज उनकी राजनीति किधर से किधर आ गई है, बिना इनविटेशन के किधर भी चले जाते। पहले 2-2 घंटा लाइन लगती थी भाई मिलना है, पर आज वो परिस्थिति नहीं है। थोड़े टाइम में अभी जैसे ये एमएलए इलेक्शन, कारपोरेशन इलेक्शन जाएगा, तो मुझे जो अंदाजा है, मैं श्योर हूँ काफी, पर जो अंदाजा, ये बाप बेटे अकेले ही रहेंगे बंगले पे, एक वीडियो गेम खेलता रहेगा और एक सर पे हाथ रख के बैठा रहेगा, चिंता करते रहेंगे। इसका और क्या करेंगे भाई, क्या कर दिया। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका ये सब जो परिस्थिति आप जो बता रहे हैं, कारण एक नहीं है, बहुत है। जैसे अभी लकी नाथानी का कल आपका मैंने इंटरव्यू देखा, लकी नाथानी इनके बहुत क्लोज था, तो जो उन्होंने खुलासे किए, लेकिन उसके लिए तो गद्दार ही बोला, गद्दार है वो। ऐसे कमलेश निकम ने कहा। गद्दार तो ये लोग भी है। क्या ओमी कालानी ने पार्टी से गद्दारी नहीं की? पप्पू कालानी ने एक पार्टी से स्टार्टिंग से आया है क्या? पहले कांग्रेस में, फिर एनसीपी में, फिर दूसरी पार्टी, फिर एनसीपी में तो कभी प्रवेश नहीं किया उन्होंने। आजाद उम्मीदवार, कभी ताला चाबी, कभी नगारा। तो उनका ये ट्रेंड ही है, जिधर भोजा उधर सोजा। अच्छा। स्टार्टिंग से तो ये लोग क्या सीखेंगे, उनमें से यही सीखेंगे ना। जैसे लीडरशिप रहेगी। जैसे गद्दारी के विषय में क्या कहेंगे? गद्दार तो ये लोग भी है ना। गद्दारी के विषय में क्या बोलना है? इन लोग ने गद्दारी की, इनके तरफ से तो किसी ने गद्दारी की नहीं है। मनोज लासी देखो, बड़ा एग्जाम्पल है। पहले गद्दारी करके बीजेपी में ज्वाइन हुआ, फिर वापस बीजेपी से गद्दारी करके वापस यहाँ आ गया। बराबर। तो गद्दारों की कमी नहीं है, इनकी पूरी फौज ही गद्दार है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप कालानी परिवार को, अगर जिस तरीके से आपका और उनका, मतलब भरत गंगोत्री और कालानी परिवार के बीच में हर टाइम चलते रहता है, और ये जो आपके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने कालानी परिवार के ही प्रवक्ता ने। प्रवक्ता अभी आप बोल रहे हो, ये प्रवक्ता क्या है? ये प्रवक्ता एक क्रिमिनल है, जिसके कमलेश निकम, हाँ, क्रिमिनल है। इसके ऊपर कितने एफआईआर हैं, खंडनी के हैं, किडनैपिंग के हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है उसकी। वो केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही, कहाँ तक पहुंचे वो मुझे नहीं पता। दूसरा अभी रिसेंट किसको, सुसाइड, नन्नू नरोनर के केस में उनको मजबूर किया गया सुसाइड करने पे, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इतने बड़े क्रिमिनल को ये लोग रखते हैं वहां पर, ये शहर के लिए रंगा है। अच्छा। और एक दूसरा बिल्ला है, जो मैं नाम नहीं लूंगा, ये रंगा है और बिल्ला है। तो आगे समाज को ये क्या विकास करेंगे, क्या उल्लासनगर बनाएंगे, सिंगापुर बना के थक गए। जब भी मनोज लासी ने जब भी राष्ट्रवादी छोड़ के, यानी कालानी परिवार को छोड़ के बीजेपी में प्रवेश किया, आपने उन पर बोला कि उन्होंने भी गद्दारी की। वापस क्यों लिया उनको? गद्दारों को अगर उन्होंने गद्दारी की तो उनको वापस क्यों लिया गया? वो तो क्या लगता है आपको? उनकी मजबूरी है उनको लेना। अच्छा, क्या मजबूरी हो सकती है उनकी कालानी परिवार की? जब भी बीजेपी में था तो जम्मू पुरस्वानी जी की स्टेटमेंट थी एक, हाँ भाई, ये जब भी बीजेपी में था तो ज्योति भाभी के लिए अपशब्द बोलता था। कौन? मनोज लासी। हाँ। अच्छा, तो फिर मतलब क्या, मतलब वो कारण भी ज्यादा नहीं बोले तो वापस को वापस ले लो? तो वो पोल खोलेगा ना सब। अच्छा, डर गए, उसके बेनिफिट अपोजिट वालों को ना मिले इसके लिए ले लिया होगा। यानी आपका मतलब है कि भाई इन लोगों ने वो डिसाइड किया कि ज्यादा ना बोले मनोज लासी, उसको वापस ले लो। डरते होंगे उससे, वो डर कायम है। कहीं ना कहीं तो होगा। क्या लगता है आपको, मतलब ऐसे आने वाले चुनाव के अंदर, अभी लोकसभा भी चुनाव है, क्या मतलब कैसे बनेगी रूपरेखा शहर की? रूपरेखा तो अभी देखो, हमारे हैं बड़े, दामी जी, सोनिया दामी जी, भरत गंगोत्री जी, वरिष्ठों के ऊपर से जो आएगा वैसे हम बनाएंगे। क्या करना है हम
एक रोड मैप बना के चलेंगे साथ में। अभी बीजेपी से युति है, शिंदेगढ़ से युति है, तो वो डिसाइड करेंगे मिलके बड़े बैठ के, उस पर मैं नहीं बोल सकता कुछ। हाँ, जाते जाते कमलेश निगम को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहोगे कमलेश निगम? अगर रोज हरिद्वार में जाके डुबकी भी मार के आएगा ना, तो जितने उतने उसने गलत काम किए या जितने झूठ बोले, जब तक उसका जीवन है, भगवान करे लंबी उम्र हो उसकी, तो सब दुख यहाँ पर देख के जाए वो। तो जितनी डुबकियां मारेगा ना, कभी भी इसके पाप कम नहीं होने वाले। उसके पाप कम नहीं होने। इतने पाप किए कमलेश निगम, पाप कर चुका है वो, अभी भी कंटिन्यू चालू है उसके। अच्छा, गलत काम सब। जैसे एक उदाहरण बता दो। अभी लखीनाथानी के कल जो स्टेटमेंट देखी मैंने, सुनी, तो बहुत सारी बातें कमलेश के लिए, ओमी के लिए कर रहा था वो। तो हकीकत है ना, क्लोज है तो उसको सब पता है, उसने देखा है, तभी तो वो शेयर कर रहा है ना मीडिया से। इनकी अभी जो, थोड़ा जोर से बोले, इनके जो पिताजी और दादाजी है, किनके? कमलेश निगम के, हाँ, जो पिताजी और दादाजी है, उनकी राजनीतिक कैरियर अभी है खतरे में। तो टीआरपी कहाँ ना कहाँ से उनको चाहिए, तो हमेशा हमको ही टारगेट करते हैं। आपको टारगेट करते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। भरत जी को ही टारगेट करते हैं। दूसरा आज तक इन्होंने कोई ऐसी बात की हो भाई ये आज हमने काम किया उल्लासनगर के हित में, बताओ आप कहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं, कहाँ पर मुहूर्त कर रहे हैं, कुछ विषय है, समस्या है, क्या पब्लिक की समस्या सॉर्ट आउट की आज तक? एमएलए भी रह चुके, कुछ किया है? नहीं। तो उनको कुछ करना ही नहीं है, उनको सिर्फ खुद का विकास करना है। कमलेश का कैसे विकास हो गया है? जो साइकिल पे घूमता था, आज बीएमडब्ल्यू में घूमता है। ये सफर साइकिल से बीएमडब्ल्यू तक का सफर, कुछ सालों के अंदर। तो क्या मतलब ये कहाँ से आए पैसे? वो तो अभी ईडी की इंक्वायरी लगा उसके ऊपर, इतना पैसा किधर से, साइकिल से बीएमडब्ल्यू कैसे? सरकार में तो आप हो तो फिर हम आप बोलिए अपना अजीत पवार साहब को, उनके हाथ में नहीं है ना। ईडी उप मुख्यमंत्री है, ईडी की इंक्वायरी होगी, जब भी इनका कुछ बांडा फूटेगा, कोई रेड पड़ेगी, तभी पता चलेगा सबको भाई कहाँ से आया इतना पैसा। यानी आपके बोलने मतलब है कि साइकिल से बीएमडब्ल्यू तक के बीच में जो पैसे आए, यानी वो वैध नहीं है, इलीगल है। नहीं है ना, वैध नहीं है, इलीगल ही हो गए ना। कैसे कोई इतने शॉर्ट टाइम में साइकिल से बीएमडब्ल्यू तक पहुंचेगा? कुछ सालों के अंदर। आखिरी सवाल, क्यों जितेंद्र अवार्ड का आप विरोध करते हैं और कालानीस, खास करके कालानीस जिसमें उनके प्रवक्ता हर टाइम आके भाषण मतलब बोलते हैं मीडिया के सामने, और गंगोत्री का विरोध करते हैं? ये विरोध करने का कारण क्या है? देखिए, हमारा जितेंद्र अवार्ड के साथ कोई भी मतभेद नहीं है। मतभेद उन्होंने जब से सिंधी समाज के लिए टिप्पणी की है गलत, तभी से हमारा विरोध है। और इससे नहीं, जो भी सिंधी समाज के लिए कुछ भी अपशब्द कहेगा, हमारा उसके लिए विरोध रहेगा। हमारे लिए समाज पहला, राजनीति बाद में। आपने तो जब आए थे यहाँ पर शरद पवार साहब के साथ में, आपने तो काला झंडा दिखाना चाहिए था जब आपका विरोध है तो। एक्चुअली हमें जो पहले पता था जितेंद्र अवार्ड आ रहे हैं, तो हमने पूरा ही प्रोग्राम बनाया था उनको काले झंडे दिखा के उनका विरोध करना। हाँ। पर बाद में जब ही हमें पता चला पवार साहब खुद आ रहे हैं, तो हमने वो प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया। अच्छा। क्योंकि वो हमारे लिए भगवान ही है, हमारे लीडर हैं, तो हम उनके सामने ऐसे कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जिसके वजह से पुलिस ने हमको नोटिस भी दिया। तो हमने पुलिस को भी यही कहा, भाई अगर जितेंद्र अवार्ड अकेले आते तो हम जरूर विरोध करते उनका, पर अभी पवार साहब आ रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। अभी आने वाले चुनाव ऊपर से है लोकसभा के, नेचुरल बात है, लीडर्स का तो शहर में आना जाना होगा ही। जितेंद्र अवार्ड अगर उल्लासनगर में अगर पांव रखते हैं, तो क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपका गठ विरोध करेगा, काला झंडे दिखाएगा? 100% करेंगे और चक्का जाम करेगा, पूरे ताकत से करेंगे, जब तक वो सिंधी समाज से सीरियसली माफी नहीं मांगते। कालानीस क्यों विरोध करते हैं भरत गंगोत्री का? क्या ऐसे कर दिया भरत गंगोत्री ने भैया? उनका विरोध ये है, जब से 25 करोड़ निधि लाए हैं, विकास काम सब बाजू चालू है।
अच्छे रोड बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, पब्लिक और मतलब भरत जी के साथ जुड़ती जा रही है, हमसे बड़ा लीडर हो जाएगा आगे चल के, उनको वो तकलीफ है, जिस कारण खुद तो कुछ कर नहीं पाते ना। आज तक एमएलए महापौर होने के बाद 25 करोड़ या कुछ भी निधि लाए हैं शहर के लिए। तो यही एक जेन्युइन रीजन है भाई, इनके ये हमसे बड़े नेता लीडर बन जाएंगे, पब्लिक उनसे जुड़ती जा रही है और हमसे पब्लिक अलग होती जा रही है। वही डर है उनका, वही रीजन है हमको टारगेट करने का। जैसे इनको कहीं ना कहीं गंगोत्री जी को ब्रेक लगे, यानी कहीं ना कहीं वो एक मतलब कैसे एक राजकारण करना, एक जाल बिछाना कि भाई ये अगर बढ़ गया तो हमें खतरा है। हाँ, तो खतरा उनको सता रहा है। हाँ, इनसिक्योरिटी है उनको, इनसिक्योरिटी। हाँ, इसके लिए वो बहुत ही परेशान रहते हैं और टारगेट करते रहते हैं बेतुकी बातों में। जल्दी लेंगे एक और बार मुलाकात कमलेश निकम के साथ और पूछेंगे भैया आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए अनिल दामीजानी ने, इस विषय में आपका क्या कहना है? आपके ऊपर आरोप लगा कि आपके पास में अवैध संपत्ति है, उसका भी खुलासा करेंगे। इन्होंने तो ये भी मांग रख दी कि ईडी की जांच होनी चाहिए। तो इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है? मीडिया का धर्म है दोनों पक्ष चलाना, एक बार आपका पक्ष लेंगे इस विषय के ऊपर। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।